हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आइए चलते हैं अपनी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ और जानते हैं शिक्षा के साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, जब हम डॉक्टर के पास पहुंच गए तो डॉक्टर ने कहा कि शिक्षा की पल्स रेट और हार्ट बीट बहुत अप डाउन हो रही है और सोडियम लेवल डाउन है और बीपी भी बहुत लो है। शिक्षा की ऐसी हालत को देखकर उसके मम्मा से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, लेकिन शिक्षा के पापा सिर्फ डॉक्टर पर भरोसा करते थे। तो मैंने आंटी से बोला कि आंटी, हम एक काम करते हैं कि मेरे घर के पास एक हनुमान जी का मंदिर है, हम वहाँ जाकर पंडित जी को सब बताते हैं। जब हम पंडित जी के पास गए, उन्होंने शिक्षा का नाम पूछा और उसकी मम्मी को उनके घर की मिट्टी और शिक्षा की फ़ोटो लाने के लिए कहा। आंटी जी ने अपने घर की मिट्टी और उसकी फ़ोटो को पंडित जी को दिखाया तो वो बोले कि शिक्षा ने शमशान घाट के बाहर से किसी चीज़ को ग्रहण किया है जिस पर किसी बुजुर्ग व्यक्ति का साया था और वह कई सालों से अतृप्त आत्मा के रूप में वहीं भटक रहा था और शिक्षा ने वहां जाकर उसकी आत्मा को जागृत कर दिया है और वो आत्मा पूर्णिमा की रात का इंतज़ार कर रही थी कि कोई पवित्र आत्मा आकर उसको मुक्त कराएगी, तभी उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। तो उस दिन शिक्षा के शरीर को इस आत्मा ने किसी खाने वाली चीज़ के माध्यम से जकड़ लिया। पंडित जी ने आंटी से पूछा कि शिक्षा कभी शमशान घाट गई है? तो उसकी मम्मी ने बताया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी। हाल ही में हम शिक्षा के पापा के दोस्त की बेटी के इंक्रीमेशन पे गए थे, जो शिक्षा की पक्की सहेली थी, और वहाँ पास में ही एक साधु ने प्रसाद के वे में शिक्षा को पीला लड्डू दिया था और उसने वही खाया था। तो पंडित जी ने बताया कि वो साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वही अतृप्त आत्मा थी जो परसों से किसी कन्या के शरीर का इंतजार कर रही थी, जो उसको इस योनि से मुक्त कराएगी। तो उन्होंने बताया कि तेरे बेटी के बाल खुले होंगे या उसने इत्र का इस्तेमाल किया होगा जिसकी खुशबू ने उस आत्मा को उत्तेजित कर दिया और उसने लट्टू के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर लिया है और अब वो इसे लेकर ही जाएगा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। शिक्षा का शरीर अब इस आत्मा को बाहर निकालने में सक्षम नहीं रहा और वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है क्योंकि वो प्रेत योनि में है और इनका सामना करना मुझ जैसे साधारण पंडित के बस में नहीं है। ये बातें सुनकर आंटी बहुत घबरा गई। जब उन्होंने ये बातें अंकल से की तो वो कहने लगे, ये कैसी बकवास है, 21 सेंचुरी में ये अंधविश्वास सब बकवास है। उसी रात जब शिक्षा के पापा ने डॉक्टर के वहाँ शिक्षा के रूम में ड्यूटी दी तो उन्हें भी कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद वो भी पागल हो गए। डॉक्टर्स का कहना था कि शिक्षा को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर्स का कहना था कि शिक्षा को हार्ट अटैक आया है जिसके कारण वो आज हमारे बीच में नहीं है। इससे पहले कि शिक्षा के पापा कुछ बता पाते, वो भी अपनी सुध बुध खो चुके थे। आज भी वो अंकल सुन्न हैं। भगवान ही जानता है उन्होंने उस रात क्या देखा है। शिक्षा की मम्मी सीवियर डिप्रेशन में है और कहती है कि शिक्षा मरी नहीं है, आज भी अपने कमरे में आती है, सेम शीशे के सामने बैठी है और टीवी भी देखती है। फ्रेंड्स, इस बात को आज 5 महीने हो गए हैं। किसी को नहीं पता कि उस रात शिक्षा के पापा ने क्या देखा था जिसके कारण वो पागल हो गए। लोगों का कहना है कि शिक्षा की आत्मा शिक्षा के घर भटकती है, जिसके कारण उसकी मम्मी से कोई बोलचाल करना पसंद नहीं करता और वो बहुत डिप्रेशन में रहती हैं। वो अक्सर लोगों से जब मिलती है तो कहती है, मेरी शिक्षा को ये बहुत पसंद है, मैं आज उसके लिए खाने में चिकन कड़ी बनाऊंगी। ऐसी ही कुछ बातें हैं जो लोगों से सुनने को मिलती हैं। तो ये थी दर्दनाक घटना गाइस, जिसने मुझे भी अंधविश्वास पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि आई लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड और उसके साथ ही 2 लोगों के एक साथ पागल होते देख लोगों ने उनके साथ रिश्ता रखना बंद कर दिया है।
अब वो बहुत अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि शिक्षा की मम्मी भी उसके पापा की तरह पागल हो चुकी है। और पंडित जी का मानना था कि वो आत्मा ने शिक्षा के शरीर का इस्तेमाल कर मुक्ति प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे, कुंवारी लड़कियों को शमशान नहीं जाना चाहिए, बाल खोलकर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से आत्माएं इजीली एंटर करती हैं। तो दोस्तों, बी अवेयर, किसी के भी साथ और किसी के भी हाथ से कुछ ना खाएं। क्या पता कब कोई अपना सारा परिवार इस चीज़ में ही गंवा दे।